प्रश्नावली 12.3 कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। आकृति 12.19, ठीक है 12.19 ये आकृति आपको दिख रही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, ये ब्लू ये हमें ज्ञात करना है। पी क्यू हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर ये जो है 7 सेंटीमीटर है। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्या नहीं दे रखी है आपको, ठीक है। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम देते बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। सो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है ना बेटा, एक वृत्त है। ये हमारे पास एक वृत्त है। ये वृत्त का व्यास हुआ, ये केंद्र है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसी एक आकृति है, त्रिभुज बना हुआ है वृत्त के अंदर। अब ये देखो वृत्त का ये केंद्र हुआ, ठीक है। ये ओ बिंदु बोला गया है इसको, इसको क्यू बिंदु, इसको आर बिंदु और इसको पी बिंदु बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें पी क्यू 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ये वाली जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पी आर भुजा है ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अगर हमें ये भुजा मिल जाती है तो इसका हम आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, जब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे, ठीक है, तो हमें ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कोण होगा वो दिया नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। होगा 90 अंश का, ठीक है। क्यों, कारण बता रहा हूँ। देखो नोट करके लिख लो बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 का चीज़ है ये, ठीक है। कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने व्यास। देखो यहाँ अर्धवृत्त पर व्यास, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त में कहीं पे भी कोई त्रिभुज बने और व्यास को आधार लेके बना त्रिभुज का कोण, ठीक है। ये व्यास के सम्मुख वाला कोण इसका मतलब है, ठीक है। ये वाला सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे लिख दोगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। ये हमने कारण दे दिया, ठीक है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। चूँकि त्रिभुज क्यू पी आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार प्रमेय अनुसार क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये चीज़ होती है, ठीक। कर्ण हमारे पास क्या है बच्चों, क्यू आर का वर्ग, आधार हमारे पास 7 है और लंब हमारे पास 24 है। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, इनको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 625। हमें क्यू आर निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25, 25 गुणा 25 होता है ना। तो क्यू आर हमें, ये जो क्यू आर है हमें मिल गया। अतः व्यास, जो व्यास हमें नहीं मालूम थी वो मिल गई। व्यास डी बराबर कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, 25/2। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, हमें क्या निकालना है बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया था क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा दो तो ये काला काला बच जाएगा,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि आपका होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र लगाएंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। तो इसका होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ऊंचाई लंबवत है, कोण 90 अंश का है, तभी ये फॉर्मूला लग रहा है। पाई, ठीक है, पाई का मान रखते हैं 22/7। आर का मान क्या है बेटा? 25/2। स्क्वायर 2 बार गुणा है, 25/2, 25/2। और ऑलरेडी बट्टे में 2 है, ये और 2 है ना, तो इसको यहीं डाल दो। ठीक है, 1/2 आधार, आधार हमारे क्या है? 7। ऊंचाई हमारी कितनी है? 24। 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बाकी कट रहा है, 2 एक कम 2 एक कम। ऊपर आ जाएगा 11 गुणा 625, 25 गुणा 25। नीचे आ जाएगा 7 चौके 28, और यहाँ से आ जाएगा 12 सत्ते 84। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ देख ले लो, लॉस ऑफ हल करो। 28 एक कम 28, लॉस ऑफ। इसको इससे गुणा करेंगे, वही रहेगा 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल लगा 2, 11 छम 66, 66 और 2 68। अब 28 गुणा 84 करना है आपको, है ना। 28 और 84 को जैसे हम गुणा करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा 2352। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4523। बट्टे में कितना है? 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? आकृति 12.20, ये आकृति 12.20 दिख रही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, और कोण दोनों का 40 है, संकेंद्रीय है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है बेटा? चित्र देख के आइडिया लगाना है कि किस में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है, तो यही मेन पार्ट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, हमारे पास एक संकेंद्रीय है, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त, एक छोटा है और एक बड़ा है। देखो ये चीज़ है, ठीक। हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये जो मैंने नीला नीला कर दिया। ठीक, इस पॉइंट का नाम मुझे दे रखा है O, ये वाला पॉइंट है B, ये है D, ये वाला पॉइंट है A, और ये वाला पॉइंट है C। जो छोटी वाली त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो बड़ी वाली त्रिज्या दे रखी है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और जो कोण हमें दे रखा है बेटा, इनके बीच का जो कोण है ये वाला, ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है? पहली चीज़ तो हमें कोण दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, छोटी वाली त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, ये त्रिज्या खंड है। तो कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? जब इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से इस सफ़ेद वाले छोटे त्रिज्या खंड को घटा दोगे, ठीक है, तब निकलेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा? बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एकदम आसान शब्दों में लिखवा रहा हूँ। बड़े के लिए क्या होगा? त्रिज्या का फर्क है, थीटा वगैरह सब कुछ सेम है। थीटा बट्टे 360 पाई
आर की जगह कैपिटल आर, छोटे वाले का थीटा बट्टे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें थीटा बट्टे 360 पाई उभयनिष्ठ है दोनों में, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ से ये वाला आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब हम मान रखेंगे थीटा का मान है 40 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान अभी नहीं रखो, कैपिटल आर 14 है और स्मॉल आर हमारा 7 है। अब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस के बी। तो यहाँ से काटेंगे, 4 कम 4 4 9 36, तो यहाँ से आ गया 1/9, पाई का मान 22/7 रख दिया। ठीक है, और यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा 14 + 7, 14 - 7 इस सूत्र से। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 22 से कम 22, नीचे है 9 × 7, ये हो जाएगा 14 और 7 21, 7 7 से 7 कैंसिल। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, कहीं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 40 था, ठीक है, 21, ये 7 से 7 कट गया, यहाँ 21 बचा, यहाँ 22 है और यहाँ बट्टे में 9 है। ठीक है, तो ये और कट जाएगा ना, 3 3 9, 3 7 21, 22 × 7, 22 7 154 बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सी क्वेश्चन हैं, बस फिगर देख के आइडिया लगाओ और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास ना एक वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक, और यहाँ से एक अर्धवृत्त है और इधर से एक अर्धवृत्त है। ठीक है, उतना बढ़िया तो बना नहीं पा रहा हूँ, आप समझ जा रहे होंगे कि मेरा मतलब। तो इस पॉइंट का नाम दे रखा है D, ये है A, इस वाले पॉइंट का नाम दे रखा है P, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला जो हिस्सा है काला काला कर देता हूँ, ये आपको निकालना है। ठीक, कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से इधर से अर्धवृत्त घटा दोगे और इधर से अर्धवृत्त घटा दोगे तभी मिलेगा। तो हमें दिया क्या है, क्या दिया है बच्चों, सबसे पहली चीज तो हमें दे रखी है वर्ग की भुजा। ए जो कि दे रखी है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। ये जो वर्ग की भुजा चारों भुजा बराबर होती है, ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो अर्ध वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, ये भी 14 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 की आधी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन में प्रश्नानुसार। किसी भी पॉइंट में बच्चों कोई भी डाउट या कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। प्रश्नानुसार क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे आएगा वो, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक,
चलिए सूत्र में रखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ए गुणा ए। दो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, भुजा है 14, 14 गुणा 14, पाई का मान 22/7 रखना है जब तक ना बोला जाए, और आर का मान हमारे पास 7 है, 7 गुणा 7, 7 से 7 कटना, 14 गुणा 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 196, 22 सत्ते 154, घटा देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ पहले। ओके, ये हमारा केंद्र दे रखा है, इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, और यहाँ से त्रिज्या मुझे दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज है बच्चों, ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं क्या होता है एक चीज़, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो कोण मुझे मिल चुका है। अब छायांकित भाग का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है। ये सब टोटल भाग जो मैं पिंक कलर कर दे रहा हूँ, तो ये सब आपका छायांकित भाग है, ये टोटल आपको निकालना है। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान है, बस क्वेश्चन फिगर को एनालाइज करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं आपको पहले फिगर बना के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है ना, ये वाला पार्ट देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट निकालना। तो क्या होगा बेटा, इसमें से मुझे माइनस करना होगा ये त्रिज्यखंड। ठीक है, तब जाके मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा ऊपर ऊपर। ठीक, और फिर मुझे ये वाला पार्ट फिर जो टोटल चाहिए, तो ये क्या प्लस करना होगा मुझे त्रिभुज, ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, और इसमें मुझे प्लस करना होगा त्रिभुज। ठीक, फिगर समझ गए। अब शब्दों में लिखोगे तो मुझे लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है समबाहु, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चीज़ मेन थी, ये समझ गए तो बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है। अब दिया क्या क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोण हमें मिल चुका है 60 डिग्री। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा, वो एक मेन पार्ट है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर, वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, सब कुछ दे रखा है। देखो ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त ये चाप खींचा गया है। तो छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, और समबाहु का होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, अब हमें मान रखना है यहाँ पर, मान रखते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा यहाँ से हमें। यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 6 गुणा 6, यहाँ से भी वही हो जाएगा थीटा
कितना है हमारे पास 60 डिग्री, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 6 है तो 6 गुणा 6, √3/4। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया कि √3 का मान रखो। और भुजा हमारे पास कितना है 12, तो 12 गुणा 12, 4 × 12। ठीक है, अब थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरी की पूरी ओवनिस्ट है। ठीक है, ये चीज़ पूरी की पूरी ओवनिस्ट है। 22/7, 6 गुणा 6, यहाँ से 1 बचेगा, 6 1/6 बचेगा, और यहाँ से 12 × 36, √3 बचेगा। थोड़ा हल कर लेते हैं। छः कम 6 -1 बट्टे में 6, तो 2 6 से कट जाएगा, 6 × 36, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो 22 गुणा 6 गुणा 5 बट्टे में 7 + 36 √3। ठीक है, ये चीज़ें। सो अब देखो 22 पंजे 160, सॉरी 110, 110 गुणा 6 660 बट्टे में 7, और ये आ गया 36 √3। यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि √3 का मान रखने के लिए बोला नहीं है, तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आकृति दिख रही, मेन आकृति के क्वेश्चन पढ़ने से कोई उतना नहीं है, बस देखो आकृति को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें भी छायांकित भाग का तरफ निकालना है। कहते भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के, ये जो वर्ग है ना, वर्ग की भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर। वृत्त के कोने से 4 त्रिज्यखंड काटे गए हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, और तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में 12.23 में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे क्या घटाना है, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल भी घटाना है, सफ़ेद सफ़ेद, तब जाके मुझे नीला नीला हिस्सा मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में देखो बेटा, वर्ग दे रखा है हमें। उतना बढ़िया चित्रकार तो मैं हूँ नहीं बच्चों, लेकिन ठीक ठाक समझाने के हिसाब से बना दूंगा। यहाँ से मुझे एक वृत्त काटना है, यहाँ से मुझे काटना है त्रिज्यखंड। ठीक है, बाकी हिस्से का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जिसको मैं पिंक पिंक बना रहा हूँ, ये हिस्सा आपको निकालना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, जो वर्ग की ये जो भुजा है, ये दे रखी है पहले 4 सेंटीमीटर, और ये जो काटा गया है ना यहाँ, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ये सब। और इसका जो व्यास मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो देखो बेटा, और यहाँ पे वर्ग, वर्ग में थीटा कितना होता है, देखो कोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या दिया रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये भी आपका कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल
उसमें से मुझे घटाना है 1 2 3 4, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और क्या घटाना है? एक वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। और वर्ग की भुजा क्या दे रखी है? वर्ग की भुजा, ये हमने लिखा नहीं था ना। वर्ग की भुजा ए दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक। 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मान रखते हैं। तो भुजा हमें क्या दे रखी है? 4, 4 गुणा 4। थीटा हमारे पास है 90 बट्टे 360। ठीक है, वहाँ पाई का मान 22 बट्टे 7 और त्रिज्या का मान हमारे पास है 1 गुणा 1। 22 बट्टे 7 स्क्वायर है, आर का मान 1 गुणा 1। 0 घटा, 9 चौको 36, 4 से 4 घटा, 4 चौको 16। यहाँ से 22 बट्टा 7 1 गुणा 1 कितनी बार करो? एक ही होता है। 22 बट्टे 7 कितनी बार है? 2। 22 बट्टे 7, 22 बट्टे 7 माइनस के, तो ये आ गया 44 बट्टे 7। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 16 सत्ते 7 छंग 42, 16 सत्ते आपका आ जाएगा 112। और इसके बट्टे में क्वेश्चन देख, 1 गुणा 44 44 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 68 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही जानदार, शानदार, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन ये वाला। कह रहे हैं एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखा है, में बीच के एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ने हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, बीच में से एक समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है, जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया है। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डिज़ाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा ही नहीं दे रखा है हमें, ये हमारे पास मेन कंसर्न है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ा सा मैं फिगर बना लेता हूँ, चित्र बना लेता हूँ। इसके अंदर मेरा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बाकी ये आपका जो डिज़ाइन है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में? तो और त्रिज्या मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मेरा केंद्र है, तो यहाँ से मैं लंब डालूंगा। ये काम करना पड़ेगा आपको। इसका नाम यहाँ दे रखा है मुझे A, ये B और ये C। अब आप जानते हैं जब त्रिज्या में डाला ना अपने हिसाब से, ये बीच में हिस्से से जा रहा है, यहाँ से टोटल कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो कोण है, कोण ABC, कोण को बीच में दर्शाते हैं ABC, ये कितना है? 60, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए जो OB, इसका नाम दे दो M। ठीक है, OBM कोण होगा। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, 60 का आधा होगा, बीचों बीच आया ना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया? हम रचना की थोड़ी सी, हमने
रचना क्या की, ये जो OM है वो लंब है BC पर, तो BM बराबर क्या होगा, MC होगा। ठीक है, जब यहाँ से लंब डालोगे, क्योंकि वही चित्र आपको इधर भी बनेगा, ये भी 32 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो वही चीज़ इधर है, वही चीज़ इधर है। ठीक, ये हमने लंब डाला यहाँ पर। अब आपको ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, कक्षा चैप्टर नंबर 9 का लग जाएगा इसमें कॉन्सेप्ट। देखो ये भुजा मालूम है मुझे, ये भुजा निकालनी है, क्योंकि ये अगर ये भुजा निकलेगी ये उसी के बराबर है, इन दोनों को टुकड़े को जोड़ दूंगा तो ये मुझे समबाहु त्रिभुज की भुजा दे देगा, जो कि मुझे चाहिए, BM + MC। ठीक है, देखो त्रिभुज, इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ यहाँ से, ताकि आप आराम से समझ पाऊँ। ये O, ये M, ये B है। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश है, यहाँ पर 30 डिग्री है, इसका मान मुझे 32 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे ये वाला निकालना है। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। चूंकि त्रिभुज BMO में, ठीक है, जो निकालना है और जो पता होता है उसके भी संबंध लगाते हैं। मुझे BM, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये पता होगा ना बेटा आपको, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से आपका साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट होता है। ठीक है, सो देखो बेटा, आधार आपको निकालने, कर्ण आपको पता है। ठीक है, BM आपको निकालना है, BM के आधार, और कर्ण आपको पता है BO। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। BM आपको निकालना है, BO आपको दे रखा है 32। कॉस 30 का मान होता है √3/2, नीचे नीचे कट जाते हैं, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 12, BM 1 × BM, और ये आ जाएगा 16√3। ठीक है, BM आपको 16√3 मिल गया, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, BM + MC। और अभी मैंने बताया था कि MC का मान BM के बराबर है, तो BM MC की जगह मैं रख सकता हूँ BM, तो ये आ जाएगा 2BM। BM का मान क्या, 16√3, ये आ जाएगा आंसर 32√3। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 32√3 है, जो कि हमें मालूम नहीं थी। ठीक है, एंड वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, चूंकि वृत्त की त्रिज्या दे रखी, वो भी अब लिख दूँ R, वो आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब यहीं बगल में कर देता हूँ हल, प्रश्न आंसर। प्रश्नानुसार क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल, जो लिखना चाहो। क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तभी ये डिजाइन बच जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, सूत्र πr², और समबाहु का क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक, तो पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 32 × 32, 2 बार स्क्वायर, √3/4, और भुजा हमारे पास है 32 √3 स्क्वायर है, तो 32 √3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको जब हल करोगे तो कुछ कटेगा पिटेगा तो नहीं। ठीक है, 32 × 32 × 22,
ये मैंने पहले से ही गुणा करके रखा है, तो ये आपको मिल जाएगा 2 2 5 2 8 बट्टे में 7। ठीक है, देखो यहाँ से 32 गुणा 32, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 32 गुणा 32 गुणा 3 फिर √3 है, तो 4 8 32। ठीक है, तो 32 गुणा 8 √3 गुणा √3, देखो मैं लिख देता हूँ 8 √3 गुणा √3 सिर्फ 3, अच्छा ये √ भी है, 3 गुणा 32। ठीक है, हल करते हैं, तो 8 या 24, 24 को 32 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 768, और यहाँ से है √3, यहीं पे छोड़ दूँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं कि √3 का मान रखो, तो यहीं पे छोड़ दो, और एनसीईआरटी में यहीं तक छोड़ के रखा है। जब बोलेगा कि मान रखो √3 का तो और हल करना है, वरना जब जब ऐसा आएगा तो वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, आगे हल करके टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, उसमें आ जाते हैं। कह रहे आकृति ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD केंद्र को मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शीर्ष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ कि ये चीज़ हमें क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बच्चों, आपके पास ना 4 वृत्त हैं। पहला, अरे यार, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 वृत्त हैं। ठीक है, और इसके केंद्र से, यहाँ केंद्र है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र है। इन केंद्रों को जब मिला देते हैं तो एक वर्ग बनता है। ठीक, तो हमसे इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये जो मैंने ग्रीन बना दिया। ठीक, तो इस वाले पॉइंट का नाम मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये ABCD एक वर्ग है, इसकी जो भुजा दे रखी है ना, ये 14 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? वर्ग की भुजा। चौदह सेंटीमीटर। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है तो ये वर्ग है, ये केंद्र है, वर्ग बोल रहे हैं, ये वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हुई। ठीक है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसलिए वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 की आधी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्ग है तो प्रत्येक कोण आपको चाहिए होगा ना, कोण थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वो क्या हो जाएगा? देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, उसमें से ये सफ़ेद 4 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, और त्रिज्यखंड का होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। मान रखेंगे, भुजा का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 14। ठीक है, थीटा का मान है 90 बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, और त्रिज्या हमारे पास क्वेश्चन में है 7 गुणे 7 R स्क्वायर है। 0 से 0 घटा, 9 चौको 36, 4 से 4 घटा, 14 गुणे 14 196, 7 से 7 घटा, 22 सत्ते 152,
7 दूनी 14 ना 154, 196 में से 154 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। बाकी सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी है बच्चों, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। सारे नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने चाहिए ना तो आपको वो mathematicsanalysis.in पर मिल जाएगा।